इसी तरह पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को बहुत तकलीफ दी थी। ये देखकर भगवान विष्णु को इतना गुस्सा आया था जिससे उनके शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। ये पसीने की बूंदें जमीन पर काले तिल के रूप में गिरी थी, इसलिए इसका पितृपक्ष की विधि में विशेष स्थान है। पितृपक्ष 2025 जो आज यानी 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये पितरों को समर्पित है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस अवधि में पितृ धरती पर आते हैं और सभी के दुखों को दूर करते हैं। इसके बारे में वर्णित है कि प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी माता सीता ने इसी नदी के किनारे दशरथ का पिंड दान किया था। उन्होंने अक्षय वट, फल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण को इसका गवाह बनाया था। लेकिन जब श्री राम लौटे तो अक्षय वट को छोड़कर सभी गवाहों ने झूठ बोला। यहाँ आप जानेंगे पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने की विधि, मुहूर्त, मंत्र समेत सारी जानकारी। पितृपक्षा 2025 स्टार्ट डेट लाइव। इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो गई है, तो वहीं श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। पितृपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन दौरान घर के भगवान की सेवा करना न भूलें। रोज की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा करें। आगे बताया कि जैसे हम रोज सुबह अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही आराधना करते रहें। इस दौरान श्राद्ध कर सकती हूँ? साधकों के मन में एक आम सवाल होता है, क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को साधना, पूजा, जप और आराधना करने से मना किया जाता है? इसका जवाब है नहीं। सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र में स्पष्ट रूप से किसी महिला को मासिक धर्म के दौरान अपने इष्ट देवी या देवता की पूजा करने से मना नहीं किया गया है। महिलाएं इन सब चीजों का कर सकती हैं। दान पितृपक्ष के दिनों में महिलाओं को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए केला दान करना चाहिए। केले का फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही हैं, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए केला दान कर सकते हैं। केवल नवमी या श्राद्ध वाले दिन ही नहीं बल्कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिन घर में बने खाने का पहला भाग गाय, कौवा के लिए जरूर निकालना चाहिए। इससे पितर खुश होते हैं। इस समय पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी प्रसन्नता के लिए दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान वस्त्र, छतरी, काले तिल, गुड़, नमक, चावल, दूध, चांदी जैसे दान विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। ऐसा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। झाड़ू पितृपक्ष में झाड़ू खरीदना दरिद्रता और कलह को न्योता देता है। झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष में इसे खरीदने से धन की हानि हो सकती है और माँ